हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो बिजनेस मैथमेटिक्स होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स, अब ये जो आपका कोर्स होता है बिजनेस मैथ्स का, ये जनरली जो आप बीकॉम वाले बच्चे होते हैं, बीबीए वाले बच्चे होते हैं, इनके कोर्स में आता है। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें, जिस टॉपिक का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहले हम समझेंगे क्या होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मेथड्स है मेन, हम डायरेक्टली मेथड डिस्कस करेंगे। अब यदि आपको कोई सीरीज या कोई आपका एक सॉल्यूशन एक्स और वाई के वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ये एक्स और वाई, जैसे बाई चांस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है ना। अब हमें क्या करना है, इस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, आप साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन, मतलब आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, 1 और 2। अब आप ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इससे आपको x की वैल्यू पता चलेगी और y की वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहले हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं, जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। मेथड्स में हमारे सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरा आता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एल्जेब्रिक मेथड के अंदर दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तीसरा आता है हमारा, अभी हम इस वीडियो में डिटेल में सारे ही मेथड्स हमारे डिस्कस करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और एक और मेथड आता है हमारा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक लास्ट मेथड जो इम्पोर्टेंट है आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए, वो है आपका कंपैरिजन मेथड। तो हम डिटेल में सारे ही जो हमारे मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बस हम थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, आप एक्स और वाई जो वेरिएबल्स होते हैं, या तो आप पूरी जो इक्वेशंस होती हैं इक्वेशंस को या तो एक्स के फॉर्म में या तो वाई के फॉर्म में क्या कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, और किसी एक की वैल्यू लेते हुए दूसरी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जब हम एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों ही सीरीज में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन होगा, इनमें एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल की वैल्यू को कॉमन करते हैं, सेम करते हैं, और फिर एलिमिनेट करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप सीरीज को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, ए एक्स वाई और ए। अब आप इसको एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, मतलब जब आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वाई और ए को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस में वाई कैलकुलेट करते हैं तो एक्स और ए को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यदि सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, या तो एक्स की या तो वाई की, और उसको दूसरी इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं। तो और लास्ट है हमारा कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में क्या करते हैं, दोनों ही वेरिएबल एक्स या वाई जो आपकी इक्वेशन है, दोनों ही इक्वेशन का एक के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, मतलब हम दोनों को ही एक्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, और हमें पता है एक्स की वैल्यू दोनों ही वेरिएबल से सेम आएगी, तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड में हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट समझना है, क्वाड्रेंट होता क्या है। यदि मैं एक ग्राफ लूं और इस ग्राफ में ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये मेरा कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो यदि एक्स और वाई एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट होगा ये प्लस प्लस, ठीक है, बाई चांस एक क्वाड्रेंट ले लिया मैंने, ये क्या है, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू प्लॉट होगी ये दोनों ही क्या होंगी, पॉजिटिव। ये मैं सेकंड क्वाड्रेंट या बी क्वाड्रेंट ले लेता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो वेरिएबल एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, और जो वाई की वेरिएबल की वैल्यू होगी वो काय में होगी, प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो दोनों ही वेरिएबल है एक्स और वाई, दोनों की वैल्यू नेगेटिव में होगी। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट या डी जो क्वाड्रेंट होगा, इस डी क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यू वेरिएबल होगी ये भी क्या होगी, प्लस होगी और माइनस होगी, क्योंकि पहले आप क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं और फिर क्या लेते हैं, वाई। ठीक है, ये भी एक्स और ये भी वाई, ये भी आपका एक्स है और ये भी आपका एक्स और वाई। तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी था। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे बाय चांस आपको एक वेरिएबल दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और एक वैल्यू दी हुई है सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 11। अब आप क्या करेंगे, ब्रेक कर लें, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
पहली इक्वेशन से आपका जो वैल्यू आएगी, आप बाई चांस y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो यदि आप y की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका -3x इज इक्वल टू 3, है ना, -2x, ठीक है। और यदि आप इसको डिवाइड करें 5 से 3 से, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 प्लस 2x अपॉन 3, क्योंकि ये जो -3 इधर आएगा, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे मेरे y वेरिएबल की वैल्यू आ गई, दैट इज 3 प्लस 2x। अब मैं क्या करूँ, x और y को टेबल के फॉर्म में बना लूँ, है ना। तो यदि मैं x और y की जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को कैलकुलेट करूँ, ठीक है। तो यदि मैं अब क्या करूँ, y की वैल्यू को क्या ले लूँ, सबसे पहले मैं y की वैल्यू को लेके देख लेता हूँ। अब मैं इसमें किस में वैल्यू पुट करूंगा, x की वैल्यू। तो यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू 0। यदि आप x की वैल्यू को 0 लेते हैं तो आप इक्वेशन में डालें, है ना। तो -3 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है, अपॉन 3। तो -3 अपॉन 3 इज माइनस। तो यहाँ पे यदि आप x वेरिएबल की वैल्यू 0 लेते हैं तो y वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। इसी तरीके से यदि आप बाई चांस अब x की वैल्यू थोड़ा और ऊपर ले लें, तो यदि आप x की वैल्यू सपोज 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3। तो 2 6 12 हो गया, और 12 माइनस 3 हो गया 9। तो 9 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 2 6 12, है ना, -3, दैट इज 9, 9/3 इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही है, यदि आप x की 3 ले रहे हैं तो y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 3। चलिए सपोज हम x की वैल्यू अगले स्टेप में कितना ले लें, 3 ले लें। तो हम यदि इसको पुट करें, ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 इंटू 3, है ना, अपॉन क्या 3। तो 2 3 जा 6, -3 3 अपॉन 3 दैट इज 1। यहाँ पे x की वैल्यू यदि आप 3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगला आप ले लें x की वैल्यू 6। तो यदि आप x की वैल्यू 6 लेंगे तो आप यहाँ पुट करके देंगे, 2 6 जा 12, -3 9/3 दैट इज 3। x की वैल्यू यदि 6 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अगला आप ले लें इसकी 9, तो 9 2 जा 18, -3 15 अपॉन 3 दैट इज 5। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पता चल गई कि मेरी वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, है ना। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे काय में, आपके ग्राफ। चलिए तो देखिए, हम यहाँ पे अगर इसको प्लॉट करें तो क्या आ रही है, 0 1 वैल्यू आ रही है, 3 1 आ रही है, 6 3 आ रही है, 9 और 5 आ रही है। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी इक्वेशन को यदि सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस वाई, है ना, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 11। आप इसको x के फॉर्म में या y के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बाई चांस आप इसको x के फॉर्म में ब्रेक कर लें। अब x के फॉर्म में यदि ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11, है ना, प्लस वाई अपॉन 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ जैसे आप y की वैल्यू पुट करेंगे 0 1 2 3, x की वैल्यू आती जाएगी। अब क्या होगा, ये आपका एक सीक्वेंस बना देगा किस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करनी है, किसमें, ग्राफ। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, पहला मेथड जो हमारा ग्राफिकल मेथड है। खैर ये इतना रिलेवेंट हमारे लिए नहीं रहता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं अगला मेथड। चलिए हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने अभी जैसे डिस्कस किया था, आप क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी हुई है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट आप कैसे करेंगे, तो ये हमारी बाई चांस हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, है ना, x। वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ,
तो अब आप यदि x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब देखें यहाँ पे आप क्या करें, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 2y, ठीक है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 2y अपॉन। अब क्या करें, आप सेकेंड इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर दें, है ना। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में यदि x की वैल्यू पुट करूंगा तो 9 माइनस 2y अपॉन 3, है ना, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको पहले 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 इधर चले जाएगा। 9 माइनस 2y डिवाइडेड बाय, पूरे में 3 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू। यदि आप देखें अब, तो यदि आप इसको देखें अपन तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2y प्लस 9y इज इक्वल टू 10 इंटू 3 दैट इज 30, ठीक है, 10 इंटू 3 दैट इज 30। तो यहाँ पे हम देखें ये माइनस 2y प्लस 9y और ये 9 किधर चले जाएगा, ये 9 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 9 दैट इज 21। तो 9 माइनस 2 वट क्या हो जाएगा आंसर, 7y इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो 7y इज इक्वल टू 21 यदि ये होता है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, y इज इक्वल टू। अब y की वैल्यू यदि 3 आ गई तो हम इसमें पुट कर देंगे, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ठीक है। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 9 टू 6, 9 2 3 जा 6 और 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 3 दैट इज। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की आ गई कितनी 1 और y की आ गई कितनी वैल्यू 3। तो हमारा ये कौन सा मेथड था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हम एक ही एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अगला मेथड देखते हैं हम, कौन सा मेथड है, कंपैरिजन मेथड, ठीक है। कंपैरिजन मेथड में करना क्या है आपको, कंपैरिजन मेथड में आपको करना है दोनों इक्वेशन को कंपेयर। बाई चांस आपने वैल्यू ली x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और क्वेश्चन लिया हमने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो बाई चांस हम फर्स्ट इक्वेशन को x वेरिएबल में ब्रेक करें, फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगी x की वैल्यू 2 प्लस वाई और सेकेंड इक्वेशन से 2x माइनस 3y, तो ये इक्वल टू में 1 प्लस 3y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाय। यहाँ पे आपकी एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x यदि हम कंपेयर करें 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 1 प्लस 3y, 2 इस साइड चले जाएगा 1 इस साइड आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2
दैट इज y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब हम क्या करें, इसको पुट कर दें, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस वाई है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। तो ये हमारा था कौन सा मेथड, कंपैरिजन मेथड। चलो अगला मेथड डिस्कस करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में करना क्या है, आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब काट देना। किसको काट देना है, एक वेरिएबल को एक जैसी इक्वेशन बना के। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 4। आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, कड़े आएगा, x माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 2y, है ना, इज इक्वल टू 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज। अब आप क्या करें, किसी एक में y की वैल्यू पुट कर दें। तो हम अगर इक्वेशन 1 में, है ना, इक्वेशन 1 में यदि y की वैल्यू पुट करते हैं तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 2 दैट इज 3। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ गई कितनी 2, और x की वैल्यू आ गई कितनी 3। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें आपकी वैल्यू सेम सेम दिख रही थी। मगर सपोज आपको कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें वैल्यू आपकी सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले वैल्यू सेम करेंगे। तो जैसे बाई चांस एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, बाकी आप सॉल्व करिएगा इसको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे देखें आप, x को 2 बना सकते हैं आप, तो इसमें क्या करेंगे, आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x माइनस 5 टू ज़ा 10y इज इक्वल टू 11, और ये तो आपकी सेम है ही 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कट जाएगा। यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, तो आप y की वैल्यू माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 फाइव माइनस इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, अच्छा इधर हमने एक गलती कर दी, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, और 22 प्लस 4 हो जाएगा 26। तो यदि आप इस 26 में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे y से, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी माइनस 26 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस। अब आप इससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, ये हमारा मेथड है एलिमिनेशन। लास्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना क्या है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको जो भी वेरिएबल दिया होगा, है ना, आप कुछ भी याद ना रखें, आप याद रखें x अपॉन, है ना, ए बी इज इक्वल टू y अपॉन बी ए y अपॉन सी ए इज इक्वल टू z अपॉन ए बी और ए बी। चलो अगला मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें जो भी इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में देखते हैं, a की वैल्यू जो फर्स्ट वेरिएबल होता है इसमें वैल्यू जो a की होती है a1 ले लेते हैं, y की वैल्यू को b1 ले लेते हैं, और जो इस साइड वाली चीज होती है इसको c1 ले लेते हैं। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को a2 ले लेते हैं, इसको b2 ले लेते हैं, और इसको c2 ले लेते हैं। तो जब आप फॉर्मूला बनाएं इसका, तो क्या करें आप, x रखें और x में अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करें। किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, b1 c2 को। ठीक है, तो b1 इंटू c2 माइनस b2 c1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही है कि क्रॉस में मल्टीप्लाई होना b2 c1। पहले इसको आप b1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे c2 से, और फिर b2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे c1 से। अब यदि इसी में y की वैल्यू को निकालनी है आपको, तो y के लिए क्या करेंगे आप,
ये y का जो नंबर होगा उसको छोड़ देंगे b1 को, अब किसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, c1 है ना, c1 a2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा c1 इंटू a2 माइनस क्या हो जाएगा c2 इंटू a1, तो c2 इंटू, इसी तरीके से c ले लेंगे, c को आप a ले लें, ठीक है, तो यह 1 ले लें, ठीक है, 1 ले लें आप इसको, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये, अब अगर इसको आप छोड़ देंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा, a1 b2 माइनस क्या हो जाएगा a2, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देखें, 6x माइनस 7y इज इक्वल टू -12, ठीक है। आप चाहें तो ये जो -12 है इसको इस साइड लाके +12 कर सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। इसी तरीके से यदि दूसरा एक इक्वेशन देखें तो 7x माइनस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप यहाँ a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालें। तो फर्स्ट इक्वेशन से यदि मैं a1 की वैल्यू देखूं तो ये कितनी आ रही है, 6 आ रही है। यदि मैं b1 की वैल्यू देखूं तो ये कितनी आ रही है, -7 आ रही है। और यदि मैं यहाँ पे c1 की वैल्यू देख रहा हूँ तो c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 12 आ रही है, +12। यही इसी तरीके से मैं a2 की वैल्यू देखूं, a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -4। और C2 की वैल्यू कितनी आ रही है, -11। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मुझे इक्वेशन में पुट कर देना। तो यदि मैं इसको इक्वेशन में पुट करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x, ठीक है, डिवाइडेड बाय b1 c2, तो b1 क्या है आपका -7 इंटू -11। तब आप बस वैल्यू पुट करेंगे आपको, -7 इंटू -11 माइनस क्या b2 c1, तो -4 इंटू 12, ठीक है, -4 इंटू 12। इसी तरीके से क्या करेंगे आप, y की वैल्यू ले लेंगे। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन c1 a2 दैट इज 12 इंटू 6 माइनस फिर क्या आ जाएगी c2 a1, तो c2 a1 क्या हो जाएगा, -11 इंटू 6। आप क्या करेंगे, आप फाइनल वैल्यू ले लेंगे इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, a1 b2, a1 b2 क्या हो जाएगा आपका 6 a1 इंटू b2, b2 आप देखिए क्या है वैल्यू b2 की, -4 माइनस a2 b1, a2 क्या है आपका 7, ठीक है, इंटू b1 क्या है आपका -7। अब हम इसके थ्रू इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यदि हम वैल्यूज कैलकुलेट करें तो हम देखें यहाँ पे ये हमारे सारे वैल्यूज आ चुके हैं, डाटा आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो x अपॉन 7 इंटू 11 77, और माइनस इंटू माइनस प्लस 77, और 4 12 का कितना हो गया आपका 48, तो ये माइनस इंटू माइनस 40। यहाँ पे यदि y की वैल्यू देखें आप तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y अपॉन 12 इंटू 6 कितना हो जाएगा 84, माइनस 11 इंटू 6 -66 इज इक्वल टू, लास्ट यदि आप देखें तो 6 4 जा 24, तो -24, और 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 49, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको प्लस कर लें। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 77 प्लस 48, 77 अपॉन 48 कितना हो जाएगा 125 प्लस, ठीक है। इसी तरीके से ये भी माइनस माइनस, और 84 प्लस 66 ये हो जाएगा 150। इसी तरीके से जो लास्ट वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24 माइनस 49, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ कहीं पे आपकी जो भी इस वेरिएबल, अब आप क्या करेंगे, इसको तीनों ही इक्वल टू में है तो आप क्या करें, इसको थर्ड वेरिएबल के साथ कंपेयर करें। तो यदि मैं इसको कंपेयर करूं, x अपॉन 125 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25,
तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी x की 125 डिवाइडेड बाय व्हाट 25 25 इंटू 5 सा 125। तो मेरी x की वैल्यू आ गई कितनी 5 आ गई। इसी तरीके से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा y अपॉन 150 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय व्हाट 25 25 इंटू 6 इज 125। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ आपकी इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई कितनी 6। तो ये हमारे तीनों ही मेथड थे। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी क्योंकि इतना आपके पास समय रहता नहीं है लास्ट टाइम में आप रिवीजन करते हैं। तो एक ओवरव्यू आपके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताएं। हम जो आपकी बुक है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की एस एन शुक्ला की उसकी जो भी एक्सरसाइज है पूरी सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर दें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।